टू वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ डे 5 का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द कर्व सी वन पॉइंट पे एक कर्व है हमारे, सॉरी सी1 कर्व पर एक पॉइंट है पी, एंड क्यू बी ए पॉइंट ऑन द कर्व सी टू पॉइंट पर कर्व है क्यू। ठीक है, हमारा जो पहला सी1 पॉइंट है वो क्या है, एक सेमी सर्कल है। दूसरा जो सी1 पॉइंट नहीं, सी1 जो कर्व है वो एक तो सेमी सर्कल है, और दूसरा जो सी2 कर्व है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, बोथ पी एंड क्यू लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट पी है और जो पॉइंट क्यू है ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इफ़ डी डिनोट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, डी जो है वो किसका क्या कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी और क्यू के बीच का मिनिमम वैल्यू। देन द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बोल रहा है क्या है। ठीक है, ये जेईई मेंस का कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले कर्व को तुम समझो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो। हमारे पास जो पहला सी1 जो कर्व है ये क्या हमारा एक सेमी सर्कल है। ठीक है, एंड जो सी2 कर्व है ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कर्व कैसा है, वो कुछ इस टाइप का, जैसे एक सेमी सर्कल ऐसे ले लो तुम यहाँ पे, और ये तुम इसको ऐसे देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात ये तुम्हें पता है ना कि सर्कल पे जितने भी नॉर्मल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से पास करते हैं, सेंटर से। तो जो भी नॉर्मल होगा जो इस सेमी सर्कल और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो भी लाइन होगा जो सेमी सर्कल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे नॉर्मल होगा, वो पास कहाँ से करेगा, वो पास करेगा ओरिजिन से। ठीक है, ये पता है ना, नॉर्मल सर्कल पे जो होता है वो हमेशा क्या करता है, हर एक पॉइंट पे नॉर्मल कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से। अब ये बोल क्या रहा है, ये तो रेक्टेंगुलर सी1 कर्व हमारा सेमी सर्कल हो गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। इसको मान लेते हैं कर्व पे पी पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट पी है। ये क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि डी किसे डिनोट कर रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के मिनिमम वैल्यू को। मतलब क्या है, ये जो हमारा पी क्यू है ये क्या है, ये मिनिमम है बिटवीन बोथ दिस कर्व। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पी क्यू है ये इस सेमी सर्कल पे भी नॉर्मल होगा, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे भी नॉर्मल होगा। सेमी सर्कल पे नॉर्मल होगा तो ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का होगा। तो हमने इस लाइन का इक्वेशन क्या ले लिया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स ले लिया। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन लिया। फिर ये जो लाइन है पी पॉइंट पर क्या है, नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। मान लो कि हमने पी पॉइंट पे ऐसे करके नॉर्मल ड्रॉ कर लिया एक, सॉरी ये तो लाइन का इक्वेशन हो गया ना, यहाँ पे एक हमने नॉर्मल नहीं टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो ये टेंजेंट और ये तो नॉर्मल है ना, और ये टेंजेंट क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में। हमने मान लिया कि लेट नॉर्मल एट पॉइंट पी बी y इज इक्वल्स टू एम एक्स। और यहाँ पे क्या है, पी और क्यू दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब जो भी नॉर्मल होगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, तो एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में। इक्वेशन क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का 9 दे रखा है। ठीक है, इसमें ये 9 दे रखा है। अब हम लोग करते क्या है कि ये जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स है और ये जो लाइन है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में डालेंगे तो ये x y की जगह एम एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/m। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-3/√m। तो अगेन पॉजिटिव लेना है बिकॉज p और q दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/√m। ठीक है, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वाई किसके इक्वल दे रखा है 9 के। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू क्या डाला 3/√m।
इंटू वाई इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 9√m/3। तो क्या हो जाएगा 3√m। मतलब कि क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 3/√m और 3√m, ये हमें क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, -y/x, ठीक है। तो क्यू पॉइंट पर निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप, तो क्यू पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, वाई की जगह क्या डालेंगे 3/√m, और x की जगह क्या डालेंगे 3/√m, 3/√m, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा -m, ठीक है। ये हमें क्या मिला, क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना इसका स्लोप मिला, ठीक है। और ये जो क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना इसका स्लोप मिला, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप मिला, और ये जो पी पॉइंट पे टेंजेंट है और जो क्यू पॉइंट पे टेंजेंट है वो क्या आपस में पैरेलल है। तो पी पॉइंट पे टेंजेंट है उसका स्लोप क्या -1/m, -1/m, और क्यू पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप -m। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, m² इज इक्वल्स टू 1। तो अगेन m पॉजिटिव होगा तो m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है 3/√m, यही है ना 3√m। तो m का वैल्यू 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा 3,3। ये हमें पॉइंट मिल गया। बोल क्या रहा है निकालने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं ना। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें 3,3 मिल गया। अब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम्हें करना ये होगा कि सेकेंड कर्व क्या दे रखा है, एक काम करते हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m का वैल्यू क्या मिला हमें, m का वैल्यू 1। तो लाइन क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx है, तो मतलब लाइन इज y इज इक्वल्स टू x होगा। तो लाइन y इज इक्वल्स टू x, और ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सेमी सर्कल क्या दे रखा है, C2 हमारा कर्व क्या है 2 - x² इज इक्वल्स टू y, ये दे रखा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा क्या है x इज इक्वल्स टू y। ये लाइन और इस सेमी सर्कल को सॉल्व करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² की जगह y² डाल दो तो 2x² इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अगेन x का वैल्यू +-1, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x का वैल्यू 1 लेंगे, तो x का वैल्यू 1 इसमें डाल दो तो यहाँ से y भी 1 आ जाएगा। तो p पॉइंट क्या आ गया 1,1, एंड q पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 3,3। तो ये बोल रहा है ना शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए, यही तो है PQ, ये d के इक्वल है। क्या बोल रहा है ये 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा √8। तो d² क्या होगा √8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन है, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिला, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्या बोल रहा है, स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। कोई स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसका रेडियस क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये आइस से कोटेड है, यूनिफॉर्म थिकनेस आइस से ये कोटेड है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके जो ये हमारे पास यहाँ पे ये आइस से ऐसे कोटेड है, ये मान लेते हैं इसका जो थिकनेस है ये x है, ठीक है। कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये जो आइस है ना ये किस रेट से मेल्ट कर रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से मेल्ट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा dv/dt निगेटिव हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, जब आइस के की थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज। मतलब क्या बोल रहा है ये देखो ध्यान से, हमारे पास x को हमने क्या मान लिया, x को मान लिया हमने थिकनेस ऑफ आइस,
थिकनेस ऑफ आइस। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर है ना, तो 4/3 पाई आर। आर क्या हो जाएगा 10 + x, ये भी तो x भी तो है, तो आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 10 + x का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वॉल्यूम किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, dv/dt का वैल्यू क्या दे रखा है, dv/dt जो दे रखा है, dv/dt ये दे रखा है -50, डिक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है पर मिनट। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, जब आइस के थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, देन द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज, थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेज, मतलब dx/dt बोल रहा है, कब बोल रहा है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो बहुत आसान है, हमारे पास v क्या है, v यही है ना, 4/3 पाई 10 + x का होल क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dv/dt निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 3 × 10 + x का होल स्क्वायर, 3 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 4 पाई 10 + x का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी तो x एक dh dv/dt, यहाँ पे dx/dt भी तो आएगा, इंटू dx/dt चेन रूल से, यहाँ पे dx/dt भी तो आएगा चेन रूल से ना, यहाँ पे क्या होगा dv/dt, तो बस हो गया, निकल तो गया यार। dv/dt क्या दे रखा है -50, तो -50 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 4 पाई, ये क्या होगा 10 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा dx/dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx/dt -50/4 पाई 10 + x का होल स्क्वायर, बस डाल दो, dx/dt ही तो चाहिए हमें एट x इज इक्वल्स टू 5 पे, तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 डाल दो, तो dx/dt डालो, x का वैल्यू क्या डालोगे 5, तो 5 डालोगे तो 20, और यहाँ पे क्या होगा 10 + 5 का होल स्क्वायर, तो -0 0 -5/2, और ये क्या हो जाएगा 15, तो 225, 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, -50/4 पाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने कैलकुलेशन। dv/dt क्या आ रहा है हमारे पास, dv/dt आ रहा है -50/4 पाई, और यहाँ पे डालेंगे तो ये 15 का स्क्वायर, -50/4 पाई, और ये हो जाएगा 15 × 15, क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 0 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा -36 पाई, ये क्या हो जाएगा -1/18 पाई। एक्स लेंथ है तो सेंटीमीटर/मिनट, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, थिकनेस डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव है, तो आंसर है, तो ये 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब क्या हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब क्या बोल रहा है, बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस कर्व, इस लाइन और कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो पहला लाइन क्या दे रखा है हमारे पास y - x इज इक्वल्स टू 1, एंड कर्व क्या दे रखा है x इज इक्वल्स टू y²। इसमें अगर मान लो x की जगह α² डाला तो y क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया। लाइन क्या हमारे पास x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि अल्फ़ा कॉमा इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो शॉर्टेस्ट होगा, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या होगा α² - α + 1/√2, आ गई होगी बात समझ में, मॉड ऑफ α² - α + 1/√2, यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब ये ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है ना ये मिनिमम हो। मान लो इस जो न्यूमरेटर में लिखा उसको मैंने f(α) फंक्शन मान लिया α² - α, अब थोड़ा बहुत तो AOD जानते ही हो, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो क्या होगा 2α - 1, डबल डेरिवेटिव ले लो,
क्या हो जाएगा 2 विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करो, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, और यहाँ अगर हमने अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 डाला तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम एट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या है, मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 1/√2। अल्फ़ा की जगह 1/2 डालो तो ये 1/2 डालेंगे, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 1/2/√2। 5/4 का मतलब 3/4√2। इसको हम करेंगे 3/4√2 इंटू √2/√2। तो क्या हो जाएगा ये 3√2/8। है कोई ऑप्शन, ये फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब कि इस कर्व, ये कर्व एक्स वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कर्व कर रहा है, कट कर रहा है ना, मान लो कि ये कर्व कुछ ऐसा है, ऐसा कर्व है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल इन पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें तो ये पहले पता करना होगा कि ये जो कर्व गिवन है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कर्व क्या है, कर्व हमारे पास है वाई एक्स माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पे अगर ये कर्व वाई एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट पे x 0 हो जाएगा, तो x की जगह 0 डालो तो यहाँ -2 -3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया 1। और तो इसका मतलब पॉइंट क्या मिल जाएगा 0,1। इसका मतलब इस P पॉइंट पर जो ये कर्व है वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लो, फिर चेक कर लो किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, फिर टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, फिर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 6। डिफ्रेंशिएट करते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो dy/dx, y को डिफ्रेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस y, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 और ये x प्लस 6। तो हमें dy/dx चाहिए ना इसी पॉइंट पे, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या डाल दो 1, x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये 0, तो यहाँ बचेगा 6, और y का वैल्यू यहाँ 1 डालो और यहाँ x का 0, तो ये होगा -5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो यहाँ बचा 6, x का वैल्यू, अच्छा डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो हमारा 1 आ जाएगा ना, x कहाँ रहेगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो ये तो 1 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा, ये 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx क्या मिल गया हमें, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा -1/dy/dx, इसी को बोलते हैं -dx/dy, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप क्या मिला हमें, अच्छा dy/dx तो हमें, अच्छा dy/dx 1 आया, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया, पॉइंट का हमें क्या है, पॉइंट 0,1, पी पॉइंट मिल गया 0,1, नॉर्मल का स्लोप क्या मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा y-1 इज इक्वल्स टू -1x माइनस 0, तो यहाँ से क्या मिल गया x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यह हमें नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। अब देख लो किस पॉइंट से पास कर रहा है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, साफ साफ है कि ये पास करेगा किस पॉइंट से, एक मिनट, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का सम 1 होना चाहिए, तो 3 साफ साफ दिख रहा है, तो मतलब दिस इम्प्लाइज डेट सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई/2 ए नॉर्मल ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई/6 ऑल्सो पास। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये चाहो तो तुम खुद से भी कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये एक टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1,7 टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट q देन द कोऑर्डिनेट ऑफ q। क्या बोल रहा है, इस कर्व पर हमने, ये जो हमारा पैराबोला है ना, इस पर हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो इस सर्कल को टच कर रहा है। तो बोल रहा है कि किस पॉइंट पर टच कर रहा है, क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है। तो बोला है क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। टेंजेंट टू द कर्व, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, इस पॉइंट से अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया एट अ पॉइंट टचेस द, ठीक है, इस ये जो कर्व है ना पैराबोला, इस पर एक पॉइंट है हमारा 1,7। देख लो, डाल के देख लो, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1 और y की जगह 7 डाल के देख लो। ये जो पॉइंट है इसी पैराबोला पे लाई कर रहा है। अगर हमने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया ना तो ये सर्कल को टच करेगा। तो बोल रहा है कि किस पॉइंट पर टच करेगा, क्यू पॉइंट पे। तो बोल रहा है कि क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमारे पास पैराबोला क्या दे रखा है, पैराबोला दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, और ये क्या दे रखा है, सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पहले तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा पैराबोला की इक्वेशन को। ये क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो अब हम निकालें dy/dx निकालें अगर 1,7 पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा 14। 1,7 पॉइंट पे निकालें, अच्छा 2x है ना, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट गिवन है, स्लोप भी आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हमारे पास 1,7, पी पॉइंट क्या हमारे पास 1,7, तो y-y1, स्लोप क्या है 2, x-1, तो ये क्या हो जाएगा 2x-2, तो क्या हो जाएगा 2x-y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये तो बच्चे आ गया हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन। अब सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। अच्छा, सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g, -f। -g क्या होगा, x के कॉफिशेंट को 2 से डिवाइड करके निगेटिव कर दो तो -8, y के कॉफिशेंट को 2 से डिवाइड करके निगेटिव कर दो, एंड रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -6, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस सी कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो गया √100 माइनस सी। ये क्या मिल गया हमें, रेडियस सर्कल का। ये क्या मिल गया हमें, सर्कल का सेंटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। टेंजेंट भी मिल गया पैराबोला पे, सर्कल का रेडियस। अच्छा, अगर ये सर्कल पे अगर मान लो कि कोई पॉइंट टेंजेंट है, ऐसे कोई लाइन टेंजेंट है, अगर मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन टेंजेंट है सर्कल पे, ये लाइन जो है सर्कल पे टेंजेंट है, तो फिर क्या होगा, सेंटर से जब अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सी है, ये पी है, तो क्या होगा, सी पी किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या है हमारे पास, एक मिनट। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन हमने तो निकाल ली ना, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सी पी का वैल्यू क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। सी पी क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है -8, -6। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, mod ऑफ 2। एक्स की जगह क्या डालेंगे -8, माइनस वाई की जगह क्या डालेंगे -6 प्लस 5 का mod अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रेडियस क्या सर्कल का, √100 माइनस सी, तो क्या हो जाएगा -16 प्लस 6 -12 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7 5 12 5 अपॉन √5 इज इक्वल्स टू √100 माइनस सी। 5 अपॉन √5 क्या होगा, √5 इज इक्वल्स टू √100 माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 100 माइनस सी
तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 95। अब सी 95 है ना, उठा के कहाँ डालोगे, सर्कल के इक्वेशन में। सर्कल का इक्वेशन क्या दे रखा है, कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y, सी की जगह 95 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई क्लियर है। तो ये तो हमारा फाइनली सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग सर्कल और लाइन को, अच्छा हमें क्या चाहिए, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए था हमें, एट द पॉइंट क्यू। ये पॉइंट बच्चे पी नहीं है, ये क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट तो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, पी पॉइंट जो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, तो हमें इसी क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सर्कल के इक्वेशन और लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। जब तुम सर्कल और लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना, तो हमें जो क्वाड्रेटिक मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्यों, बिकॉज एक ही लाइन, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ना, तब जो क्या होता, एक्स के दो वैल्यू आते। यहाँ पे हमें एक ही है, तो क्वाड्रेटिक क्या मिलेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। लाइन की इक्वेशन क्या हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये सर्कल की इक्वेशन है, डाल दो। x y की जगह क्या डालोगे, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12, 2x प्लस 5। ये एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है ये। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर 20x प्लस 25 प्लस 16x प्लस 24x प्लस 60 प्लस 95 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये हो गया 5x स्क्वायर, और ये क्या होगा, 16 3 40 60x, और प्लस क्या हो जाएगा 60 80 85 और 95 180 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x 3 ज़ा और 6 ज़ा, तो यहाँ से नहीं आ गया ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल्स टू -6, x का वैल्यू -6, इसमें डाल दो, y मिल जाएगा। y क्या हमारा 2 इंटू एक्स की जगह -6 प्लस 5, तो क्या -12 प्लस 5 -7, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, -6 -7। यही आंसर हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, -6 -7, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक क्वेश्चन छोड़ दिया, चलो उसे भी करवा ही देता हूँ। ए नॉर्मल टू द कर्व फंक्शन दे रखा है, नॉर्मल टू y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट दिस पॉइंट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। इस कर्व पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें x इज इक्वल्स टू π/6 पर, तो वो जो नॉर्मल इन पॉइंट में से किस पॉइंट पे पास करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या दे रखा है, कर्व 1 प्लस साइन y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या दे रखा है, √1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा तुम लोगों ने ITF में पढ़ा होगा, जहाँ पे x क्या है 0 to π/2। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, पहले कर्व को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कर्व क्या हो जाएगा 1 प्लस x का वैल्यू क्या दे रखा है, चलो x इज इक्वल्स टू π/6 पर पहले y ऑफ π/6, x का वैल्यू π/6 है तो y का वैल्यू निकालते। x की जगह π/6 डाला तो ये क्या हो जाएगा साइन π/6 अपॉन 1 माइनस साइन π/6। साइन π/6 क्या होता है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2, 3/2 अपॉन 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 प्लस 1 √3/2, पूरे में स्क्वायर रूट आएगा ना यार, ये पूरे में स्क्वायर रूट, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3, क्या होता है tan इनवर्स √3 60 डिग्री, तो π/3। तो पॉइंट हमें क्या मिला π/6 π/3।
इसी पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो अब नॉर्मल चाहिए तो पॉइंट तो मिल गया, अब नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने कर्व को सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले क्या किया, कर्व को सिंप्लीफाई किया। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स को पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 कैंसिल, √2 भी कैंसिल ही हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स कॉट को लिख सकते हो tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, जब ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, tan इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इसको ये तो बहुत सिंपल आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, एक्स बाई 2 है ना, पाई बाई 4, सॉरी ये एक्स बाई 2 है, ये भी एक्स बाई 2 है, तो ये भी एक्स बाई 2 है, ये भी एक्स बाई 2 है। तो स्लोप आ गया 1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, -1 अपॉन 1/2 क्या मिल गया, -2। ये नॉर्मल का स्लोप मिल गया। और किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना, पाई बाई 6 पाई बाई 3, पाई बाई 6 पाई बाई 3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप क्या है, -2x माइनस पाई बाई 6, यही है ना यार। तो y माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, -2x प्लस पाई बाई 3। सही लिख रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया 2x प्लस वाई माइनस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। देख लो कौन सा है, x को ट्वाइस और x को ट्वाइस करना है ना, x को ट्वाइस, तो ये वाला है 2 ऑप्शन। देखो x को ट्वाइस करोगे तो 0 रह जाएगा, y की जगह 2 पाई बाई 3 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ये जो हमारा है ना, अभी 2 ही पार्ट हमने कंप्लीट किया। कौन सा पार्ट, एक तो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर और दूसरा पार्ट हमने किया है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, 2 पार्ट और रह गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा डे 5 जो होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल के बीच में ही मैं तुम्हें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमम इसके वीडियो लेक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये काफ़ी मतलब बड़ा टॉपिक होता है। शॉर्ट में पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि इतना शॉर्ट कर दिया कि कुछ का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। कम से कम वीडियो देखोगे कुछ तो बेनिफिट होगा। और मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, जेई मेंस एडवांस सबको कवर किया। 2 टॉपिक एओडी में, मतलब जैसे अभी मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया और टेंजेंट नॉर्मल बता दिया, इसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर कर लिया है। और हर एक टॉपिक के क्रॉसपॉन्डिंग जो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि वीडियो लेक्चर देखो, डाउट है डाउट पूछो, और हम लोग का जो डे 5 होगा उसमें इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल के बीच में ही मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक एक वीडियो लेक्चर भेजता जाऊंगा, साथ साथ में देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर, ओके।